जिन्हें आमतौर पर साबिर पाक के नाम से जाना जाता है, अपने आप में एक अनमोल नूर और रूहानी शख्सियत थे। उनका जीवन सब्र, खामोशी और अल्लाह के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक रहा। बचपन से ही उनकी आदतें और कुदरत की नूरानी झलकें उनकी अलग पहचान बन गई थी। साबिर पाक की सबसे मशहूर करामात यह है कि उन्होंने 16 साल तक खानकाह में लंगर बांटा और खुद एक निवाला भी नहीं खाया। यह सिर्फ भूख या कुर्बानी नहीं थी, बल्कि रूहानी सब्र और अल्लाह की याद का सर्वोच्च उदाहरण था। उनकी खामोशी में भी ऐसा नूर था कि लोग महसूस करते थे, यह बच्चा सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि वली का नूर है। उनकी जिंदगी बताती है कि अगर इंसान की नीयत सही हो और उसका दिल अल्लाह की सेवा में लगे, तो उसकी हर क्रिया में करामात और नूर झलकता है। साबिर पाक ने खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि उन्हें साबिर यानी सब्र वाला कहा गया। आज कलियर शरीफ में उनकी दरगाह उनके जीवन और करामात की मिसाल है। लाखों लोग वहां उनके रूहानी नूर और करामात के लिए आते हैं। उनके जीवन से यह सबक मिलता है कि सब्र, खामोशी और अल्लाह की याद इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है, और वही असली वली की पहचान है। हमारी टेक्स्ट टू स्पीच सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई वॉइस असिस्टेंट हूं। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे चैनल का नाम बाबा सैलानी 55 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोहनियत और बुजुर्ग दिन की ऐसे हाई वीडियोस आते रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत बोलना, यही हमारा हौसला है। हक नबी या नबी। कहानी शुरू होती है 12वीं 13वीं सदी के उस दौर से, जहाँ सूफियों के खानकाहों में आज भी जैसे नूर बरसता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अलाउद्दीन अली अहमद, पर आगे चलकर दुनिया ने उसे नाम दिया साबिर पाक, क्योंकि वह बच्चा ना रोता था, ना शिकायत करता था, ना भूख का गिला करता था। जन्म के पहले ही दिनों में जब उसकी वालिदा ने दूध पिलाने की कोशिश की, तो बच्चे ने मुंह फेर लिया। सब घबरा गए। वालिदा ने रात में दुआ की और नींद में आवाज आई, ये बच्चा सिर्फ हलाल पर पलेगा। बर्तन बदला गया, दूध बदला गया और बच्चे ने मुस्कुराकर पीना शुरू किया। इस दिन से सबने जान लिया, ये बच्चा आम नहीं, ये अल्लाह का नूर है। बाबा फरीद के पास भेजा जाना। साबिर पाक कुछ साल के हुए तो उन्हें उनकी खाला, बाबा फरीद की बहन, लेकर गई अजौधन शरीफ, जहाँ रहते थे फरीदुद्दीन मिस्री, बाबा फरीद गंज शकर, जिनके घर से मोहब्बत, फक्र और अल्लाह की याद की खुशबू उठती थी। वे दोनों रिश्ते में मामा भांजा थे, लेकिन रूहानी तौर पर गुरु शिष्य भी थे। पहली मुलाकात में बाबा फरीद ने उस छोटे बच्चे को देखा। साबिर ने नजरें झुका ली। बाबा फरीद बोले, अली अहमद, तुम बहुत खामोश रहते हो। छोटा सा बच्चा बोला, बोलूं तो अल्लाह का जिक्र करूं, वरना खामोश रहना बेहतर है। बाबा फरीद मुस्कुराए। उन्होंने उस दिन समझ लिया, ये बच्चा सुफियाना सब्र का सुल्तान बनेगा। जब साबिर पाक को लंगर की जिम्मेदारी दी गई, अब कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू होता है। वही हिस्सा जो किताबों में दर्ज, सूफियों में मशहूर और आज तक सब्र की मिसाल के रूप में पढ़ा जाता है। एक दिन बाबा फरीद ने बुलाकर कहा, अली अहमद, आज से खानकाह का लंगर तुम्हारे जिम्मे। साबिर पाक ने सर झुका लिया और बोले, मैं आपकी आज्ञा में हूँ। इस दिन से शुरू होती है वो 16 साल की दास्तान, जिसने दुनिया को सब्र का असली मतलब समझाया। पहला साल, भूख और खामोशी। खानकाह में रोजाना सैकड़ों फकीर, गरीब, मुसाफिर, दरवेश आते थे। लंगर उनकी सेवा के लिए था और साबिर पाक हर एक को खाना देते, लेकिन खुद नहीं खाते थे। क्यों? किताबों में लिखा है। साबिर पाक का नियम था, जिसने काम लिया है वह अपने लिए नहीं खाएगा। मेरा काम देना है, लेना नहीं। लोग हैरान भी होते, परेशान भी।
कभी कभी खाना कम हो जाता, कभी सैकड़ों लोग अचानक आ जाते, पर साबिर पाक एक आवाज भी ऊंची न करते। एक दिन एक आदमी ने ताना दिया, ये बच्चा खाना रोक कर रखता है, लोगों को भूखा रखता है। साबिर पाक ने मुस्कुराकर कहा, जिसने खाना लिख रखा है उसे मिलेगा, मैं सिर्फ बांटने वाला हूँ। उस रात कुदरत का पहला चमत्कार हुआ। बारिश आई और खानकाह के बाहर अनाज से भरी गाड़ी फंस गई। अगली सुबह पता चला कि वो सारी गाड़ी खानकाह के लिए भेजी गई थी। लोग चीख उठे, ये साबिर का सब्र है। तीसरा साल, शिकायतें बढ़ी। कई लोग साबिर से जलने लगे थे। वजह, साबिर कम बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी किसी के डर से नियम नहीं बदलते थे। किसी ने शिकायत लगाई, फरीद बाबा, आपका ये भांजा खाना छुपाता है। बाबा फरीद ने बुलाया, अली अहमद, क्या ये सच है? साबिर ने सिर झुकाकर कहा, मामा जान, मैं कम खाता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं रोकता हूँ। फरीद बाबा ने कहा, क्या तुम खाना खाते भी हो? साबिर बोले, जब आपने मुझे घी